नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, डिबेट की शुरुआत अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही हंसी खुशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में शुरू की थी, लेकिन कुछ लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो ताहिर खान ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि अमिताभ अग्निहोत्री जी से रहा नहीं गया और ये माहौल बिगड़ गया। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता को देखे हुए राज शर्मा, वो अपनी पार्टी को कह रहे थे कि हमारी पार्टी सबसे अच्छी और सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने 35 साल पत्रकारिता में निकाले हैं, उन्हें क्या नहीं पता। तो उन्होंने उनकी पोल खोल दी, ये है तुम्हारी पार्टी। तो दोस्तों, ये सब क्या बातें हैं आप इस डिबेट में देखोगे। तो शुरुआत करें डिबेट का, स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अभी बताओ, मिर्ची बाबा को पकड़ लाए कमलनाथ के खिलाफ और गाना गा रहे हैं, तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। तो ये सब मिर्ची और जो पेट्रोल बम है, इन सब का भी टेस्ट इसी में हो जाएगा कि कौन कहां कितनी खुटपेच कर सकता है, क्या सबका लिटमस टेस्ट। अखिलेश यादव जी भी इनिशियली थोड़ी बल्लेबाजी करके अब दूसरे मोड में चले गए। अब बोले थोड़ा ठंड रखो, 3 तारीख को देख लो मौसम क्या कहता है। 3 दिसंबर को बहन जी छोटा सा रोशनदान खोल के मौसम देख रही हैं कि 3 दिसंबर को समझ ले कांग्रेस के पास कुछ बचा है कि नहीं बचा है, फिर अपना पत्ता खोलें। जयंत भी इसी इंतजार में है कि देख समझ ले भैया राजस्थान में हमारा कुछ है, मूंगफली चना कुछ है कि नहीं है पास में। और अगर कांग्रेस अच्छा कर रही तो कांग्रेस के पीछे खड़े हो जाए, और कांग्रेस लुटपिट रही हो तो फिर सपा के पीछे ही रहें। यही स्थिति अरविंद केजरीवाल से लेकर देश भर में है। भाजपा के सहयोगी दल एनडीए वाले ब्लैकमेल छोड़ो, वो व्हाइट मेल भी नहीं करते, मेल भी नहीं कर रहे। क्या उसका कारण एक बता दें, उसका नाम भाजपा है इसलिए नहीं, इसका नाम कांग्रेस है इसलिए इसको सब चपत मार रहे इसलिए नहीं। अथॉरिटी नहीं है आपके पास। अथॉरिटी शक्ति से आती है, सामर्थ्य से आती है। इंदिरा जी के समय में कांग्रेस ने गठबंधन किया होता तो कांग्रेस सबके चपत मार रही होती। अब कांग्रेस चूंकि लुटी पिटी अवस्था में पहुंच गई, इसलिए हर छोटा बड़ा उसको आंख दिखा रहा, कोई उसका कुर्ता खींच रहा, कोई धोती। और भाई नावेशी को कह रहे हैं कि चाहे देवरानी बनो चाहे जिठानी, सिक्का पट गिरे चाहे चित्त, संकट कांग्रेस का ही बढ़ना है। राज शर्मा जी वो कह रहे अगर कांग्रेस ने राज्यों में जीत लिया 5 में, झंडा गाड़ दिया, तो क्षेत्रीय दल सब मिलकर मीटिंग करेंगे, गुरु ऑफ कांग्रेस अपने चढ़ाई करे, इससे पहले बवाल काट दो। और अगर कांग्रेस वहां अच्छा नहीं कर पाई तो क्षेत्रीय दल उसको बगल में दबाने की कोशिश करेंगे, जैसे बाली ने रावण को दबा लिया था। राज शर्मा जी भाई आपको कि मैं एक बार सबको मुतमईन करना चाहता हूं कि जो सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, मैं कभी भी इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर आप पीछे जाइए इतिहास, आप ऐसा तो है नहीं कि 50 साल पहले का इतिहास आज बात करिए। अरे 6 महीने 4 महीने 8 महीने की बात की जाएगी। तो अभी अभी हमने इन्हें 2 प्रदेशों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी को, और निश्चित रूप से मान लीजिए भाई, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इसमें तो 100% जीतेंगे ही जीतेंगे। और अगर जरा सा भी साथ कांग्रेस पार्टी का ऊपर वाले ने दे दिया तो तेलंगाना में भी सरकार बना लो, इसमें कोई दायर नहीं। और निश्चित रूप से अभी कोई किसी का झगड़ा नहीं हुआ है इंडिया गठबंधन में, ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। जब लोकसभा चुनाव आएगा, अभी लोकसभा चुनाव के लिए 4 महीने, उसमें भी सारा हो जाएगा। और ये जो इस वक्त कुछ लोग, कुछ मीडिया भी बताने लगा कि भाई कांग्रेस बहुत कमजोर है, कांग्रेस, कोई किसी को आंख नहीं दिखा रहा है इंडिया गठबंधन में, कोई किसी को आंख नहीं दिखा रहा। आपने ही अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई आंख नहीं दिखा रहा। अरे मुझे लग रहा है अगर 38 उनके पास है तो शायद 32-34 के पास तो एक विधायक भी नहीं है। वो क्या आंख दिखाएंगे भाई? बोलेगा वो ना जिसके बैग में रेज गाड़ी हो, छन छन तो वो बोलेगा। भाई समाजवादी पार्टी या आरजेडी ले लो, कोई ले लो, इनके पास अपना एक अस्तित्व है ना। और अगर ये बोले तो क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ हिटलर सा ही नहीं। देखिए लोकतंत्र हमारे इंडिया गठबंधन में बहुत ही लोकतंत्र जी राज शर्मा बहुत ज्यादा। और अगर लोकतंत्र नहीं है तो एनडीए गठबंधन नहीं है। ठीक, अब रुक जाओ भैया, अब रुक जाओ। कांग्रेस ने कहा कि हमारे यहाँ और बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन लोकतंत्र भरपूर है, टोकरी भरभर है। उस पर 2 टिप्पणी कर दूं, मैं तारिक खान साहब के पास जाऊंगा। तारिक खान को इस बात से राहत होनी चाहिए, तारिक खान मतलब समाजवादी पार्टी को, कि उनके इतने तीखे शब्दबाणों को भी कांग्रेस बड़े मन से कह रही है कि तो चलती रहती नोकझोंक है। क्या अगर लगभग सेमी गाली गलौज को भी कांग्रेस होली की छेड़छाड़ मान रही है तो ये अच्छी बात है, राजनीतिक तौर पर सपा के लिए ठीक है। मैं 2 बातें कह के राज भाई ने जो कही उस पर चल जाऊंगा। पुराने लोग इस बात की ताकीद करेंगे कि भैया सुन लो तारिक खान कि आपकी पार्टी का वास्ता किस पार्टी से पड़ा है ना। हालांकि मुलायम सिंह जी तो जानते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का भी वास्ता उतना पड़ा नहीं उनका, इसलिए इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी नावेशी को,
और बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने यशपाल कपूर से कहा कि बहुगुणा को बुलाओ। बहुगुणा को बुलवाया, 3.5 घंटा इंतजार कराया। क्या? उसके बाद यशपाल कपूर ने कहा कि बुला रही जाओ। क्या? पहुंचे, बोले बहुगुणा इस्तीफा दे दो। क्या? पहले 3 घंटे जलील किया ताकि आपका मोरल डाउन हो जाए। 3.5 घंटा में नावेद शिको आए, अंदर चले गए, प्रशांत पटेल आए, अंदर चले गए। अब वो सब बहुगुणा को नमस्ते करके जा रहे। तो वो देख रहे ना जलालत कितनी हो रही। तो बहुगुणा ने कहा कि मैडम मैं लखनऊ जाके इस्तीफा दे दूं हेल्थ कारणों को बता के। बोले नो, अभी इसी वक्त। क्या? मिसेस गांधी ने उनको A4 साइज का प्लेन कागज दिया, बोले इस पे इस्तीफा लिख दो। तो बहुगुणा ने कहा किसी से कि महारानी ने मुझे यह बता दिया कि वो सर्वशक्तिमान है। एक लोकतंत्र, हर कमजोर आदमी ये कहता है कि हम तो बहुत लोग। बोले आपको लोग क्यों चपत मार के गए? बोले हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं इसलिए चपत अच्छी है। हर कमजोर आदमी कहता जब आप ताकतवर थे भाई साहब, तो आपके अर्दली के कमरे में मोहसिना किदवई, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह जैसे लोग धोख देते थे। हमने देखा है मित्र। काय का लोकतंत्र? सब 52 गज के हो, इसलिए हमको ना बताओ कि कांग्रेस में तो बड़ा लोकतंत्र है। हमने देखा अर्दली को कोर्निश करते हुए। आपके राज्यों के मुख्यमंत्री 10 जनपद के माली को लिफाफा देते थे, नमस्ते करते थे। छोड़िए, और इमरजेंसी भी लोकतंत्र की ही एक निशानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए ये नहीं कहिए कि हम तो लोकतंत्र में हैं इसलिए सब ऐसा हो रहा है। नहीं, आप भी कहिए कि जब हमारे पास ताकत थी तो हम भी दोनों हाथ से लठ चलाते थे, चला ही रहे थे मित्र। संजय गांधी ने पीसी सेठी को हटाना चाहा तो 5 मिनट में हटा दिया। कोई मीटिंग बुलाई थी विधायक दल की? नहीं ना, लड़ा उसको। बोले जी सर। नारायण दत्त जी संजय गांधी का चप्पल लेके चले थे ना, लोकतंत्र में तो चले नहीं थे। इसलिए छोड़ो इन बातों को अंदर रखा। भैया तारिक खान, आप भी गुरु गजबी पार्टी हो। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर। बताओ, मध्य प्रदेश से मिर्ची बाबा खोज लाए नावेद, ये क्या? और मिर्ची बाबा को क्या नहीं दिया? लड्डू पेड़ा कमलनाथ ने सब दिया, मंत्री बनाया, गाड़ी घोड़ा दिया। लेकिन तारिक खान उनको पकड़ लाए और फोटो खिंचवा दी और कहा एक विशिष्ट स्थान से चुनाव लड़ने के लिए हमारी शुभकामनाएं। तारिक खान, और भाई से कोई दूसरा बोल देगा तो कहोगे लो लड़ाई लगा रहे हो। हमारे यहां तो सब एक है, एक ही थाली में खाना खा रहे हैं हम लोग। तो मिर्ची बाबा क्या कर रहे हैं? झाल बजा रहे हैं। आपकी बात को समझा जाएगा तो अगर कांग्रेस अच्छा जीतेगी तब भी कलह होगा और खराब जीतेगी तब भी कलह, दोनों परिस्थितियों में। ये नावेद शिको कह रहे हैं जी। हाँ, बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी, बात सही है। हर परिस्थितियों में कलह होगा, लेकिन कलह करने के लिए ताकत भी कुछ चाहिए। आप कह रहे हैं कि एनडीए में कलह नहीं है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, आसाम गाना परिषद, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जननायक जनता पार्टी, ये सब कौन है अमिताभ जी? ये एनडीए गठबंधन के हिस्सेदार हैं। इन लोग बवाल काटेंगे कि हमें 50 सीट दे दो। मोदी जी का जलवा है, इंदिरा जी का जलवा था। अगर कांग्रेस के वक्त में कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो असहज थी, अमानवीय थी, आप प्रोवोक कर रहे हैं कि बीजेपी तुम भी ये करो। मजा दे रहे हैं आप अमिताभ जी, सॉरी टू से, एक्सट्रीमली सॉरी टू से। आप कह रहे हैं कांग्रेस के गलत से आप जस्टिफाई कराकर बीजेपी से कह रहे हैं कि तुम भी खूब करो जो उन्होंने किया था। नहीं, कांग्रेस ये करेगी हम लोकतंत्रवादी है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि आप लोकतंत्रवादी नहीं है। तो जरा सा सेकंडों का टाइम देते हैं सर। नहीं, पूरा टाइम दे दिया। लेने दीजिए, सेकंडों का समय देते हैं, आप पूरा बोल लेने दीजिए। आप नहीं कह रहे क्या कि कांग्रेस ने वो गलत किया था, तो इसका मतलब है आप बीजेपी से भी कह रहे हैं कि तुम भी करो, कांग्रेस ने किया था तो इस्तीफा लिखवा लिया तो बीजेपी में लिखवाए क्या? बैठा के बुलाए आपने 2-4 मुख्यमंत्री को, शिवराज को, कल कहे कि तुम भी लिख के दे दो। वो गलत था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीजेपी को प्रोवोक करें कि तुम भी करो भैया, क्योंकि वो कर चुके हैं। एक गलत से दूसरे गलत को जस्टिफाई नहीं कराया जा सकता। अगर वो चीजें गलत थी, आज ये सनद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, हमको आपको मिलकर, कि आगे ऐसी चीजें ना हो। लोकतंत्र मजबूत की बातें छोड़ दो, मगर उदाहरण देकर, उदाहरण आप 5000 अपनी पैकेट में रखे, आपका तजुर्बा बताता है, चिल्ला चिल्ला करिए और आप उनको भारतीय जनता पार्टी को बताते रहे कि कांग्रेस ने ये किया था। अपने सत्ता के टाइम पे कमरे में बैठ के लिखवा लेती थी, तो तुम भी लिखो। इमरजेंसी बोले कि आए थे तो आगे बात। तारिक खान गलतफहमी का शिकार हुए। कांग्रेस ने कहा कि हम बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक हैं, इतने लोकतांत्रिक हैं कि सिर से लेके पांव के नाखून तक लोकतंत्र में ही नहा रहे हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं कहूं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस देश में इमरजेंसी आपने लगाई। तारिक खान से पूछ के बोलूंगा, गजब करते हो यार।
मैं भी गजब करते हो। नहीं बोल सकता। नहीं तो अपनी बात कहो, लेकिन मेरे ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश मत करो मित्र। आप समझ गए ना? उतनी ही बात करो जितनी आपके पार्टी से ताल्लुक रखते। ये मुझे मत बताइए बीजेपी को प्रवोक कर रहे हैं। अरे बीजेपी बौरी है क्या? आपको समझ नहीं है, उनको तो है ना समझ। इतिहास की समझ उनको नहीं है। इमरजेंसी के लोग में जेल गए लोग वहां नहीं है। ये लालू को नहीं पता इमरजेंसी कैसी थी, और नीतीश को नहीं पता, अखिलेश यादव को नहीं पता है, मुलायम सिंह को तो पता थी, और आजम खान को पता है 19 महीने जेल रहे। सुनील साजन को नहीं पता है, तुमको, आपको नहीं पता है, अखिलेश यादव को नहीं पता है, लेकिन आजम खान को तो पता है ना। जयंत चौधरी को नहीं पता है, लेकिन चरण सिंह को पता थी। गजब बात करते हो यार। ये सब नहीं चलता भाई ना। सॉरी, मेरे साथ जनता माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। तो दोस्तों इस डिबेट में मैंने आपको टॉपिक नहीं बताया, क्योंकि टॉपिक मायने नहीं रखता है। इस डिबेट में जो हुआ वो मैं आपको बताना चाहता था कि इस डिबेट में ये सब हुआ। आप ये देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी कि जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ बनना चाहते होंगे, जैसे आप 10 लोगों में उठते बैठते होंगे, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ऐसी ही जानकारी देते हैं अपने डिबेट में, जो और किसी और डिबेट में आपको नहीं मिलेगी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं डिबेट को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ का नॉलेज है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट, ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कंटेंट, ये डिबेट वीडियो मेरा पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।